नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं किसान आंदोलन का। जी हां, शिक्षक आंदोलन की बात तो हम हमेशा करते ही हैं। अब बात जरा किसान आंदोलन की भी कर लेते हैं। और तमाम हमारे जो टाइम्स ऑफ स्वराज के दर्शकगण हैं उसमें बहुत सारे नए दर्शकगण के रूप में शिक्षक भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आप जो आंदोलन कर रहे हैं ना, और आज जो किसान आंदोलन कर रहा है, दोनों का आंदोलन एक है। जब गौर करिएगा, और दोनों आंदोलन के खिलाफ कौन है? सरकार। क्यों? कभी ठंडे दिमाग से जब इस बात को सोचिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, सरकार जो है ना, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या वर्ल्ड इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में सरकारी नौकर या सरकारी सेवक और किसान को समाप्त करने की नीति है। ये दोनों ऐसा वर्ग है ना, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता को प्रभावित कर देता है, सत्ता की मनमानी चलने नहीं देता है। और उसमें ऐसा संवर्ग जो सीधे जनता से जुड़ा रहे, जनता के बीच रहे, उससे सबसे ज्यादा खार खाए रहता है नेता सब, चाहे कहां किसी भी देश का नेता क्यों नहीं। क्यों? कि आप पब्लिक ओपिनियन को भी बनाते हैं। जितने शिक्षक हैं क्या करते हैं? पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, पब्लिक जनता के बीच रहते हैं, जिनके बेटे को पढ़ाते हैं उनके घर जाते हैं, आते हैं, तो आप एक पब्लिक ओपिनियन मेकर भी हैं। तो आप कैसे समाप्त हो, ये हर सरकार की नीति रहती है कि आप में जो नौकरी को लेकर जो निश्चिंतता का भाव होना चाहिए ना, वो कभी रहने ही नहीं दे। इसी तरीके से किसान के साथ सरकार कभी भी किसान को खुशहाल देखना नहीं चाहती है, क्योंकि पता है कि अगर किसान खुशहाल हो गया तो फिर किसान एक अपने अलग अंदाज में जो जीवन जीने का जो उनका जो लाइफ स्टाइल है ना, उस लाइफ स्टाइल में थोड़ा भी आराम महसूस हुआ। मतलब बेचारा फाइट करता है, प्रकृति से फाइट करता है, वायुमंडल में प्रदूषण फैलाता है, कोई और मार खाता है किसान, आवाज बन के उठता है। आवाज तो है किसान मजदूरों में। तो ये वर्ग भी समाप्त हो जाए। कॉर्पोरेट खेती हो, कॉर्पोरेट स्कूल हो, कॉर्पोरेट अस्पताल हो, मतलब जो कुछ भी हो व्यापारियों के लिए हो। इन किसान नहीं रहे, शिक्षक नहीं रहे, क्या हो गया? अस्पताल पर कब्जा कर ही लिया है ना, शिक्षा पर भी कब्जा कर ही लिया है। अभी इस देश में किसानगिरी पर कब्जा नहीं हुआ है कि 1000 एकड़ जमीन रिलायंस और अडानी लेके खेती कर रहा है, ये अभी नहीं हुआ है। तो आज जो किसान आंदोलन कर रहा है, कुछ उसी तरीके से उसी मांग को लेकर जा रहा है। अब बताइए, आप कृषि के क्षेत्र में जिसने बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिसको लेकर देश के पूरी कृषि व्यवस्था या यूं कहें कृषि का पूरा जो मॉडल था, वो मॉडल बदल गया, किसान खुशहाल हुए, उस व्यक्ति को आप भारत रत्न देते हैं, स्वागत योग्य है। लेकिन आप उनके कहे गए कार्यों पर कि किसान कैसे खुशहाल होगा, वो नहीं करना है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनी तो मैं एमएसपी लागू करूंगा, ये कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वैसे विपक्ष में रहते हुए बहुत तरह की चीजें लोगों आश्वासन देते हैं, लेकिन उम्मीद की एक किरण तो है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल एमएसपी को लेकर, और दिल्ली कुछ जो कर रहे हैं किसान उसको लेकर। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है।
इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। तो आपने सुना, देखिए किसान और शिक्षक दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, दोनों समाज के करीब रहते हैं, इस बात को आप समझिए। और दोनों का हित एक है, क्योंकि हर शिक्षक किसान का बेटा है, हर किसान का बेटा शिक्षक है। देखिए कितना अनुनाश्रय संबंध है। बहुत कम दूसरे प्रोफेशन से आए हुए लोग शिक्षक में है। किसान का बेटा शिक्षक, तो शिक्षक का बेटा किसान, सब लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग पत्रकार हैं, हम भी किसान के बेटा है। इसलिए किसान को लेकर अगर कहीं से उम्मीद की किरणें जगे तो फिर चीजें तो हैं जिसको सोचने की जरूरत है। इसी तरीके से सरकार को लेकर शिक्षकगण जिस नजरिए से आप चीजों को देख रहे हैं, उसी नजरिए से देखिए कि किसान आंदोलन को भी मीडिया कवर नहीं कर रहा है, जैसे आपके आंदोलन को नहीं कर रहा है। और जब मीडिया में आपकी खबर नहीं आएगी तो फिर लोगों तक बात पहुंचेगी नहीं। तो राहुल भले ही उड़ीसा में बोला हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में बोला हो, जहां भी बोला हो, ये बिहार के शिक्षकों के लिए भी और बिहार के किसानों के लिए भी ये खबर है। भले हम बिहार के किसान उस आंदोलन में शामिल नहीं हो, आप नहीं शामिल हो, लेकिन अगर कहीं से उम्मीद की एक किरणें दिखाई दी हैं, अगर कोई इस पर बात कर रहा है तो ये बातें आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और सोचने की भी जरूरत है, मनन करिए कि आखिर इस देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। इस देश में अगर शिक्षक नहीं रहे, इस देश में शिक्षा मुफ्त में ना मिले, किसान नहीं रहे, किसान मुक्त भारत हो जाए, तो फिर इस देश का मतलब क्या है?